ये इमरान अहमद न्याजी सिर्फ नहीं है जो बक 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 अपनी बंद नहीं करता, कभी किसी का गिरेबान पकड़ता है, कभी किसी की दाढ़ी के जाके नोचता है। अब हम इसे ये नहीं करने देंगे। मैंने इसको पहले भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब बकवास करोगे तो बकवास सुनोगे, गाली दोगे तो तुम्हारे जैसा हम रवैया तो नहीं करेंगे, पर गाली हम भी दे सकते हैं और हम दे के दिखाएंगे। हमारे कारकुनान भी हैं। तुम जब होता है लोगों को इंस्टिगेट करते हो, इस मुल्क की मईशत का तुमने हाल किया 4 सालों में। फराग गोगी के लिए तुम आके आंसू बहाते हो कैमरास के आगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बजाय इसके कि तुम ये बताओ कि 4 सालों में तुमने क्या यहां पर कारनामे अंजाम दिए। तोशे खाने के तहाइफ बेच बेच के तुमने अपने खजाने भरे। 2 लाख रुपए ये देता था जब ये वजीर आजम नहीं बना था। ये वजीर आजम बना पहला साल इसने 1 करोड़ टैक्स दिया। 2 लाख टैक्स से 1 करोड़ टैक्स में इसने छलांग लगाई है। ये तकरीबन 6000% का इजाफा है। भैया हम कोई पागल है? ये तुम कर क्या रहे हो उस मुल्क के साथ? 4 सालों में तुमने लोगों को निचोड़ के रख दिया। IMF के सामने तुम लेट गए। उनकी शर्तें तुमने ऐसे मानी है जैसे कोई ससुरालियों के आगे जब दुल्हन लेने जाता है तो लेट जाता है। तुमने ऐसे वहां पे काम किया। बेशर्म शख्स है ये, बेशर्मी का मुजाहरा रोज कर रहा है। मुझे सिर्फ हैरत इस बात पे होती है कि हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को, कि ये शख्स झूठा शख्स है। कोर्ट के ऊपर मैं यकीनन हम इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं, हालांकि फैसले तारीख में कोई खुश आइन नहीं हुए हैं, हमें अफसोस भी होता है उन फैसलों के ऊपर, लेकिन आज भी नजरें अदालत के ऊपर हैं और अदालत के ऊपर आज उनके अपने फैसले की रोशनी में नजरें हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन 20 से ज्यादा अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन का और उनकी इंटरप्रिटेशन 63A की थी, उसके ऊपर हमारी नजरें। अगर तो वो सही है तो फिर ये जो हुआ है पंजाब असेंबली में 22 तारीख को, वो सही है जी बैरिस्टर साहब, वो सही है। और अगर वो गलत है तो फिर मैं अदालत को गलत कहूं, फिर मेरे पे कोई कंटेम्प्ट ना हो, लेकिन ये तो अदालत का फैसला है ना जी। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई पूछता है, किसी माजी की एक क्लिप चल रही थी, अगर आपने भी देखी है, चलाई होगी, उसमें पूछा गया कि जी स्पीकर की रूलिंग के बारे में, तो उन्होंने कहा जी स्पीकर की रूलिंग तो चैलेंज नहीं हो सकती। उन्होंने बिल्कुल इस तरीके के साथ जिस तरह वो बात करते हैं, मतलब वो तो ऐसे बात करते हैं ना जैसे उनके लफ्ज के बाद तो बस दिस इज द एंड। तो महमूद कुरैशी साहब जैसे बड़े पाए के जो अपने आप को सियासतदान समझते हैं, वो कहते हैं, उनके अपने अल्फाज हैं कि हम चेयर की रूलिंग के जो बात है वो नहीं हो सकती, चेयर की रूलिंग पर कोई और डिसीजन नहीं आ सकता। ये बाकायदा उनके अपने अल्फाज हैं, ठीक है ना जी। अब आ जाते हैं बेंच के ऊपर। हम ये चाहेंगे कि ये फुल बेंच हो और बनता भी फुल बेंच होना है, क्योंकि देखिए 3 लोग हैं, डिवाइड हो जाते हैं, फैसला नहीं आ पाता और इसमें देर होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैसला होना है क्योंकि या तो फिर 63 की इंटरप्रिटेशन वो नहीं होनी चाहिए थी जिससे ये सारी चीज क्रिएट हुई है। ये सारी चीज क्रिएट ही उसी इंटरप्रिटेशन के बाद हुई है ना, जो इंटरप्रेट हुआ 63A उस जजमेंट के अंदर। और अगर अब कोई फैसला आना है तो ये हमारी डिमांड समझ लें अदालत के सामने, या रिक्वेस्ट समझ लें, जो भी लफ्ज बेहतर है, कि हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अदालत को फुल बेंच इस पे कायम करना चाहिए, लार्जर बेंच, जिसको मैं ख्याल टेक्निकली इट्स बेटर टू से लार्जर बेंच और फुल बेंच, सो दैट यू नो दिस इंपॉर्टेंट डिसीजन इज डिसाइडेड विद दैट कलेक्टिव विजडम। क्योंकि आज पूरा जो रुझान है, जो पूरा फोकस है, वो अब इस फैसले के ऊपर